नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो कि साइंस का रिवीजन चल रहा है लगातार। इसका तीसरा भाग है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया, इसके पहले के भाग को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आपके ग्रुप डी परीक्षाओं में 25 नंबर के साइंस आ रहे हैं, तो आपका लगभग सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। टेस्ट के माध्यम से आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो पूरे टेस्ट को डेली बेसिस पे लगाइए और आप डेली नए प्रश्नों को सीखेंगे। एंड दोस्तों आपको रिवीजन के लिए मैं आपका इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, करिए, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए ये आपका चैनल है ओम जायसवाल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया है। देखिए पार्ट 1 का मैंने यहाँ पे दे दिया है एंड पार्ट 2 जो है हमारा ग्रुप डी साइंस वाला, ये भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ से आप रिवीजन करेंगे, यहाँ पे आप मैक्सिमम चीज़ों को सीखेंगे, तो क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अनअकैडमी पे भी एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पे सिंपली आप सर्च करेंगे ओम जायसवाल तो मैं आपको मिल जाऊंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। एंड कभी भी अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो तो आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैं एसएससी और रेलवे दोनों कैटेगरी में पढ़ाता हूँ वहाँ पे, तो एसएससी में बहुत सारे टॉप एजुकेटर हैं जो लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस ले रहे हैं। जितने भी बेहतरीन एसएससी के इंडिया टॉप एजुकेटर हैं, इन बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे CGL के लिए, CHSL के लिए 2021-20 के लिए देखिए क्लास आ चुका है आपका, ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। CT ब्रह्मास बैच आ चुका है आपका, सफलता बैच आ चुका है आपका। इस तरह बहुत सारे आखिरी पड़ाव बैच CGL के लिए, MTS के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं तो एम बैच आ गया, लक्ष्य स्टेनोग्राफर के लिए। इन सभी को अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डायरेक्टली इसको विजिट कर सकते हैं। तो आप कभी भी कोड जब भी परचेज करना होगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं OJ10, या फिर मेरे द्वारा दिए गए सारे फ्री क्लासेस को भी देख सकते हैं। आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10, इस कोड के माध्यम से आप सारे फ्री क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो फटाफट जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, वहां पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए ले रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूरा टेस्ट ध्यान से लगाइए, देखिए कितना हो रहा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या असर होगा? तो जब ऊपर की ओर जा रही है यहाँ पे, जी बिल्कुल हो जाएगा। याद रखेंगे वेट जो होता है दोस्तों, पिंड का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा जब लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जामिनेशन में आया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों के ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है? तो कौन सा रबड़ है? रबड़ का एक प्रकार अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, इस रबड़ का नाम याद रखेंगे थाइकल रबड़ है दोस्तों, जो कि रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में काम करता है। एंड हमसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि रबड़ का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश राज्य कौन सा है? दोस्तों केरला भारत का राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ये काजू का भी उत्पादन करता है, काली मिर्च का भी उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, इलायची का भी करता है, अदरक का भी करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। LPG गैस के रिसाव का पता लगाने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है? जैसे कि आपको महकने लगता है ना, पता चलता है कि यार रिसाव हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली मिलाया जाता है। तो क्या मिलाते हैं बताइए? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में, उसमें मरकप्टम मिला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों क्वेश्चन आया है और आप लोगों को, सभी लोग को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि जो LPG होता है उसमें मीथेन गैस भरी जाती है कि ब्यूटेन गैस भरी जाती है। इन दोनों में से सभी लोग को आंसर करके बताना है कमेंट बॉक्स में, जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत जी हाँ 3000 सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एंड मैंने बहुत बार बताया कि सूर्य का जो कोरोना होता है, किरीट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो किरीट का टेम्परेचर कितना होता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जो उसका आउटर लेयर होता है उसका तापमान कितना होता है बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष IAU द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन हमारा प्लूटो को निकाल दिया गया। कौन से साल? तो दोस्तों याद रखेंगे 2006 में अरुण यम, मतलब यम ग्रह को निकाल दिया गया था ग्रहों की सूची में। तत्कालिक हमारे ग्रहों की सूची में 8 ग्रह मौजूद हैं। एक ऑप्शन दोस्तों है 2008। अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान प्रथम जो छोड़ा गया कब छोड़ा गया, तो वो डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। और 2008 से दोस्तों आपका इंडियन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हुआ था और IPL सबसे पहले जीता था राजस्थान रॉयल्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है दोस्तों? जी हाँ, वेलोसिटी, यहाँ पे माइग्रेशन, क्या एस्केप वेलोसिटी कह सकते हैं। तो बिल्कुल से दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर
सी 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर हम किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम किसी भी वस्तु को उठा के ऊपर फेंक दें तो वापस जमीन पे नहीं गिरेगी, वो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको चीर के बाहर निकल जाएगी, दोबारा वो पृथ्वी पे नहीं आएगी। तो एस्केप वेलोसिटी, माइग्रेशन गलत लिखा है, एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है हो जाता है। जब भी हम कोई फाल्ट या फिर फ्लूइड यहाँ पे मिलाते हैं वहाँ पे इनएक्यूरेट रहता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, एक समान रहेगा, क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा वो आपका बढ़ जाता है। अशुद्धि जो मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अश्रव्य तरंगों का आवर्ती परिसर क्या है? अश्रव्य है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक नहीं है, फिर अपश्रव्य नहीं है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा लेस देन 20 हर्ट्ज। जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही, वो होता है आपका अश्रव्य। मतलब मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है। इसके ऊपर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं कहीं ना कहीं वो चमगादड़ उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ सुनते भी, इवन कुत्ते भी सुनते हैं, ये इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयोग में किया जाता है, इतना जरूरती क्या पड़ेगा? 37 डिग्री तो हम लोग का तापमान ही होता है, तो 2000 यहाँ पे पूछ रहा है। जी बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, जो 2000 सेंटीग्रेड सेल्सियस मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्यों नहीं है भाई? हम लोग बोलते हैं बम विस्फोट करेंगे तो सुनाई नहीं देगा, तो रीजन क्या है, क्यों वहां पे वायुमंडल नहीं है? जी हाँ, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। और हमारा एकमात्र उपग्रह भी है चंद्रमा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 2 ई बुक बनाया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने ले लिया है, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था कि नहीं सर आपने बहुत कुछ कंप्लीट करा दिया है। तो आप भी इस पर्टिकुलर ई बुक को ले सकते हैं, जो मैंने विज्ञान के 1000 प्रश्नों को कवर किया है विथ डिटेल। आपको 1000 के 1000 प्रश्नों के डिटेल प्रश्नों के साथ उसी प्रश्न के नीचे आपको मिल जाएगा उससे संबंधित डिटेल को। और ये बहुत बार जो आपके रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के उन सभी प्रश्नों का संकलन है। तो इस ई बुक को ले सकते हैं, जो स्पेशली स्टडी हिंदी के द्वारा बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड एक और ई बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है दोस्तों स्टैटिक जीके। जीके आपका 10 नंबर का आपके परीक्षाओं में आएगा। अगर आप इन सभी टॉपिक को धीरे धीरे रिवीजन कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं एग्जाम आने से पहले, तो आपका कोई 10 नंबर काट नहीं सकता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ले लीजिएगा। जितने भी टॉपिक है 70 से ज्यादा जीके ऑल इन वन 70 टॉपिक मैंने कवर किए हैं, आपको 100% ये हेल्प करेगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, सब एग्जाम के। तो एक बार लेंगे तो आपको हमेशा ये काम आएगा। तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक पड़ा है। बहुत ही सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और सबका रिस्पॉन्स इसके लिए बहुत अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिदिन मानव शरीर को कितना नमक की आवश्यकता पड़ती है? मतलब हमारे बॉडी में कितना नमक की जरूरत पड़ जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बताइए। सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो प्रतिदिन जो कि आपका 500 मिलीग्राम, क्या होगा यहाँ पे देखिए, 500 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना दोस्तों कि अगर आयोडीन की कमी हो गई, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके वजह से होता है घेंघा रोग। ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, या फिर अगर आपसे पूछेगा कौन से ग्लैंड को प्रभावित करता है? दोनों चीजें, दोनों में अंतर है, ठीक है। कौन से ग्लैंड को प्रभावित करता है या फिर कौन से अंग को प्रभावित करता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से लाल शराब के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? लाल शराब, अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल सही, लाल शराब के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम एसीटेट को। किसको जानते हैं? एल्यूमिनियम एसीटेट। अगला देखिए क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या है? कितने मात्रा में मौजूद है, परसेंटेज में कितने? जी हाँ, आप लोगों में बहुत बता चुका हूँ, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड आपका नाइट्रोजन दोस्तों कितने हैं? 78%। ऑक्सीजन कितने दोस्तों? तो 21%। अगला देखिए, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। तो हंसाने वाली गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक काला सोना कहते हैं? अब काला सोना है तो आप कोयला मत समझ लीजिएगा, कोयला नहीं होता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका कच्चा तेल होता है ना, एकदम पूरा ब्लैक होता है बेहतरीन तरीके से। नायलॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो नायलॉन को जो इन्वेंट किया गया वो किस वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया है? इंपॉर्टेंट इन्वेंशन मैं आपको सारा करा दूंगा, इसी क्लास को बस रेगुलर लेते रहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा VH कैर्थोर्स इज द राइट आंसर, जिन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया।
अगला देखिए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इकोलॉजी सबसे पहले यूज किया गया ये वर्ड किसके द्वारा? बिल्कुल से दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया रीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? बी, रीटर के द्वारा। 18वां क्वेश्चन देखिए, आराम की स्थिति में मानव की श्वास दर कितनी होती है? जब आप एकदम रिलैक्स रहते हैं तो फटाफट कितनी जो आपकी श्वास दर होती है, खींचने छोड़ने की क्षमता? जी हाँ दोस्तों, वो होता है 14 से 18। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्लाज्मा के कार्य क्या है? अभी देखिए बहुत जरूरत पड़ रहा है कोविड के टाइम में प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का काम क्या है? जी बिल्कुल से दोस्तों, प्लाज्मा जो करता है वो ऊष्मा के परिवहन में सहायक करता है, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करता है, रुधिर के पीएच का नियमन और नियंत्रण करने का भी काम करता है। अगला देखिए दोस्तों, रासायनिक गुणों से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? मेंडलीफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आवर्त सारणी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। बिल्कुल से दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया और ऑक्सीजन प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक सभी लोग कर दिया करो, क्योंकि मैं क्लासेस रेगुलर ला रहा हूं आप लोगों के लिए, एंड लाइक एंड शेयर बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट को साइंस की क्लास की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं 1-2 किया करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। अगला देखिए, थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल कितना होता है? थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका 8 से लेकर 10 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों, आरबीसी जो है इसका जीवन काल कितना होता है? सभी के कमेंट इस पे मुझे चाहिए। डब्ल्यूबीसी जो प्रतिरोधक क्षमता के लिए काम करता है, इसका 4 दिन होता है, तो आरबीसी का कितना होता है बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी बिल्कुल सही, रुधिर परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ए इज राइट, विलियम हार्वे। अगला देखिए, जब किसी संकुचित स्किंडी को छोड़ा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यहाँ पे ठीक है, आपको बताना है। एक संकुचित है, दबाया हुआ है, स्प्रिंग टाइप से छोड़ेंगे तो किस में जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर स्थितिज है, मान लीजिए स्प्रिंग को हमको तेजी से दबाए हुए हैं, छोड़ेंगे तो फटाक से फैलेगा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्टेड होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अमीबा का उत्सर्जन अंग क्या होता है? अमीबा का जो बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, उसकी शरीर की जो रिक्तियां होती हैं वही उसका उत्सर्जन अंग होता है। अगला देखिए, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके रूप में नहीं होती है? नहीं होती है, निकलने वाली जो ऊर्जा है तो कौन से रूप में नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किसके रूप में नहीं होती है? आई थिंक रासायनिक वाला नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो सारा होता है, गतिज ऊर्जा भी होती है, मैकेनिकल होती है, उसमें भी होती है, हीट भी होता है, केमिकल एनर्जी नहीं होगा। आई थिंक ऑप्शन गलत है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, रीजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाए तो इसमें जल का भार का क्या होगा? भारहीन गुब्बारा है, भार पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वेट है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो इसका जल में भार कितना होगा? तो 0 होगा, अगर भारहीन है तो वही होगा। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसमें 18 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में क्यों तैरते हैं जो बादल हैं, स्पेशली तापमान, वेग, घनत्व, दाब? सही आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे घनत्व की वजह से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में तांबे की अधिकता में कौन सा रोग हो जाता है? अगर आपके बॉडी में तांबे की अधिकता हो जा रही है तो कौन सा रोग होगा आपको? बिल्कुल तो ऐसे रोग को दोस्तों हम लोग कहते हैं विल्सन, जिसमें तांबे की अधिकता हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका थर्ड पार्ट है, आप रेगुलर देखिए, ये मॉर्निंग में 9 बजे आपको क्लास चैनल के माध्यम से मिल रही है। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं, एंड रेगुलर बेसिस पे लगे रहिए। पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम पे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। एंड दोस्तों अनअकैडमी पे अगर आप फ्री क्लास देखना चाहते हैं तो मैंने एक 1500 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया है, आप फटाफट उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।